जी, देखें, सच बात है। कड़वी हकीकत ये है, मैं कोई किसी भी किस्म के वायलेंस को कोई कंडोन या कोई ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन हम चूंकि रीडिंग से ज़मीनी हक़ की एक हकीकी रीडिंग लेना चाह रहे हैं, तो वो ये पहले तो ये इसमें से बहुत सारी बातें रियासती बयानिए में एग्जैजरेटेड है। बीएलए का जो बड़ी सोची समझी एक हिकमत अमली है, और वो ये है कि वो आम बलोचों, आम पश्तूनों और आम शहरियों को टारगेट नहीं करते टू द एक्सटेंट जहाँ पे वो अवॉइडेबल हो। अगर बीएलए चाहे, मैंने शायद पहले ये ना कहा हो, लेकिन मैं ये कहने में मैं कह सकता हूँ, बीएलए एक रात में बलूच बेल्ट में जो सिविल इंतजामिया है, उनको एक रात में सबको गिरफ्तार कर सकती है। वो नहीं करते। वो नहीं टा अभी भी डीसी नौशकी को गिरफ्तार किया था, एसी नौशकी को गिरफ्तार किया था, वापस छोड़ दिया। सो दे डोंट डू इट। रियासती बयानिए में ये कोशिशें की जा रही है कि वो इसको यूँ पोर्ट्रे करे। मसला ये है कि जो मैंने कहा ना, उस रियासती बयानिए से तो वो पाकिस्तान प्रॉपर में बयानिया बना लेंगे। अगर उससे जो आपने सही सवाल पूछा, आम लोगों में उधर बलोच में नहीं बीएलए के सपोर्ट बेस में कमी आ रही है, तो इससे दो सवाल ही उठते हैं। पहला ये कि ये रियासती बयानिया मुबालगा आराई पे मबनी है, या फिर दूसरा मुतबादिल ये है कि बलोचों में, आम अवाम में उसकी पॉपुलर या सपोर्ट बेस इतनी बन गई है कि अगर बीएलए कोई आम बलोच या उसको टारगेट करता है, तो वो उसको जो कोलेटरल डैमेज, उनके अल्फाज में अभी कह रहा हूं, वो शायद उनके लिए एक्सेप्टेबल हो। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि जो ऑर्गेनिक एंटी इंसर्जेंसी नैरेटिव है बलोचों में, वो अब नहीं एग्जिस्ट करता। वो था। वो कैसे था, आपको अगर याद होगा, जनरल मुशर्रफ के दौर में नवाब भुट्टी की शहादत के बाद फिर ये जब 2008 के इलेक्शन थे, तो पश्तून बलोच कौम परस्तों ने बाइकआउट किया 2008 के इलेक्शंस का। हुँ, और 2013 में, 2008 से 13 के दरमियान 7वीं एनएफसी अवार्ड हुई, आगाज हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आया, 18वीं तरमीम आया। ये बहुत बड़े एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे रियासत की तरफ हुँ, से। इन तमाम के बावजूद जब 2013 में बलूच कौम परस्तों ने दोबारा पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान किया, बड़ी शदीद मुज़ाहमत उनके पार्टियों के अंदर से आई और बलोच इंसर्जेंट्स की तरफ से आई। क्यों? क्योंकि बलोच इंसर्जेंट्स को खदशा था, और ठीक खदशा था, कि यार ये अगर पार्लिमानी सियासत में जा रहे हैं दोबारा, और ये सूबाई खुद मुख्तारी, एनएफसी अवार्ड, वसाइल की तकसीम, सब चीजें कुछ बेहतर हो रही है, ये तो फिर पार्लिमानी सियासत का जो ब्रांड है वो पॉपुलर हो जाएगा, और हमारे पास फिर कौन लड़ने आएगा। तो उन्होंने न सिर्फ इनकी शदीद मुखालफत की, बल्कि उस वक्त नेशनल पार्टी को टारगेट किया। नेशनल पार्टी को बलोच इंसर्जेंट्स ने उस वक्त बड़ा मारा है। तो ये वो मुतबादिल था। ये वो आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक नैरेटिव, तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक नैरेटिव था कि अख्तर मेंगल और डॉक्टर मालिक कह रहे हैं कि हम पार्लिमानी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट थी कि बंदूक के थ्रू हम नहीं समझते हम अपने हकूक का बेहतर दिफा कर सकते हैं। हुँ, अब अफसोसनाक बात यह है कि 12-13 सालों में देखें हमने कहां पे पहुंचा लिया, कि उसमें से एक ने ऑलरेडी रिजाइन कर लिया है, और नेशनल पार्टी की खुद लेजिटिमेसी अब इतनी कम होकर रह गई है कि अब वो खुद इरेलीवेंट हो गए हैं। तो ये असल बात यह है कि वो जो काउंटर नैरेटिव है, ये ऑर्गेनिक बयान